नमस्कार। जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट यूजीसी की ओर से कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन के अनुसार यूजीसी नेट को अब 3 कैटेगरियों में विभाजित कर दिया गया है। और उन छात्रों के लिए यह नोटिफिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है जो छात्र पीएचडी करना चाहते हैं और जिन छात्रों का जीआरएफ हो चुका है लेकिन फिर भी किसी अच्छी संस्था में वो पीएचडी नहीं कर पाते किसी कारणवश, या इंटरव्यू की वजह से, या किसी कारणवश पीएचडी नहीं कर पाते। अब उन छात्रों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। अब वह छात्र एक अपनी परसेंटेज के आधार पर, जितनी जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी उसके आधार पर उनको अब यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। जी हाँ, अब वो किसी अच्छी संस्था से पीएचडी कर सकते हैं अपनी परसेंटेज के आधार पर। और हम बात करें जो छात्र जून 2024 से पहले जिन्होंने नेट और जेआरएफ किया है, अब उन छात्रों का क्या होगा और ये जो रूल है, जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये कब से लागू होगा, कौन सी परीक्षा से ये लागू होगा, तो इस सभी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये नोटिफिकेशन जो आया है यह जून 2024 की जो नेट की परीक्षा है इससे ये लागू होगा। जो छात्र नेट और जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, तो अब वो अच्छी तरह ये जान लें, जो ये जून 2024 की जो परीक्षा है ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और इसे 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। उससे पहले जिन छात्रों ने जून 2024 से पहले, अर्थात जिन्होंने दिसंबर 2023 तक जिन्होंने नेट और जीआरएफ किया है, इन छात्रों पर यह रूल लागू नहीं होगा। जिन छात्रों ने दिसंबर 2023 तक नेट या जीआरएफ किया है उन पर यह रूल लागू नहीं होगा। जी हां, एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि इसको जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग है, इसमें जो होगा नेट में, नेट, जीआरएफ, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसके साथ साथ एक और है, जीआरएफ तो हो ही जाएगा, एक और है पीएचडी। तो इनके लिए ये छात्र योग्य है। इसका जीआरएफ भी है, अच्छी परसेंटेज है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जीआरएफ इसका है ही, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये योग्य है। इसके बाद ये पीएचडी के लिए भी क्या है, योग्य है। पहली कैटेगरी सबसे बेहतर है और ये वह कैटेगरी है जिन छात्रों का जीआरएफ है, जिनकी एक अच्छी परसेंटेज है, और इसमें जो आएंगे, इसमें पहली कैटेगरी में, पहले वर्ग में जो आएंगे वो 2% छात्र आएंगे। पहले वर्ग में जो आएंगे वो 2% छात्र आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगली हमारी जो कैटेगरी है, अगली हमारी कैटेगरी है सेकंड है। इसमें केवल नेट होगा, नेट प्लस, इसमें केवल नेट होगा, नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य है, और प्लस इसमें पीएचडी होगा। इसमें जो आएंगे, इसमें 6% स्टूडेंट आएंगे। इसमें कितने स्टूडेंट आएंगे, 6%। यहां पर विथआउट, अर्थात यहां पर जो जीआरएफ है वो जीआरएफ यहां पर नहीं होगा। इसमें आएंगे 6% स्टूडेंट आएंगे। अभी तक हम बात करते हैं, अभी तक हमारे पास केवल 2 ही वर्ग हैं। एक पहला वर्ग ये है जिसमें जीआरएफ है, दूसरा वर्ग ये है जिसमें नेट है, और अब पहली बार जून 2024 से एक तीसरा वर्ग भी हमें देखने के लिए मिलेगा। जी हां, और ये तीसरा वर्ग होगा, ना तो इसका जीआरएफ होगा और ना इसका नेट होगा, नेट और जीआरएफ नहीं होगा। और जब नेट और जीआरएफ इसका नहीं होगा तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी योग्य नहीं होगा। ये जो योग्य होगा ये केवल पीएचडी के लिए योग्य होगा। ये केवल किसके लिए योग्य होगा, पीएचडी के लिए योग्य होगा। तो ये 3 कैटेगरियों में इसे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और ये जो बांटा गया है ये जून 2024, हम बात कर रहे हैं जून 2024 में ये रूल लागू होगा। जिन छात्रों ने दिसंबर 2023 तक नेट और जीआरएफ कर रखा है उन पर यह रूल लागू बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर से पहले तो स्थिति यह थी कि परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट आया करता था, और अब हम बात करते हैं अब परसेंटेज के आधार पर आया है। दिसंबर 2023 में जो रिजल्ट आया है, और जून 2024 से जो रिजल्ट आएगा आपका परसेंटेज बेस पर आएगा। जिसकी जितनी बेहतर परसेंटेज होगी उसको उतना बेहतर, उसको एक अच्छी संस्था मिलेगा, अच्छा उसका जीआरएफ होगा, तो उसको
प्रायोरिटी पहले स्थान पर दी जाएगी, जिसकी अच्छी कट ऑफ, अच्छी परसेंटेज होगी। जी हाँ, अभी तक केवल हम नेट और जेआरएफ की परसेंटेज पर हम कोई ध्यान ही नहीं देते, बस आपका नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, बस उसी पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन अब हमें कट ऑफ पर, परसेंटेज पर भी हमें ध्यान देना होगा कि आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, और परसेंटेज के आधार पर आप पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो ये कल का जो नोटिफिकेशन था, इसके अंदर यही सारी चीजें दे रखी है। जी हाँ, और इसी के माध्यम से मैंने आपको इसे समझाने की आपके लिए कोशिश की थी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।